हमास को पाकिस्तान ने पैसे भी दिए, हथियार भी दिए और बधाई भी। Hamas is a political organization representing the people of Palestine. मैं अबू उबैदा को खिराजी तहसीन पेश करता हूं। मैं हमास को सलाम पेश करता हूं। पूरी दुनिया के आतंकी पाकिस्तान के हीरो। तालिबान लीडर है हाफिज सईद साहब हमारे पाकिस्तान के। मैं हाफिज सईद का खूब फैन हूँ। एक हाफिज सईद की जो जमात है, ईमानदार बंदा वो है, उसने मुजाहिद खड़े किए हैं। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि पाकिस्तान उस वक्त बन गया था कि जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। आतंक के बाजार में पाकिस्तान की मजहबी दुकान। इजिप्ट और जॉर्डन ने अमेरिका से कहा कि हम अगर महाजरीन रखेंगे तो पैसे लेंगे। ये आपकी मुस्लिम उम्मा के हालात। इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट और इस्लामिस्ट कुत्तों के लिए दो मसले जो हैं वो हार्ड कैश है। एक फलस्तीन और दूसरा कश्मीर, जिसका डंडोरा पीट के वो चंदे करते हैं। पाकिस्तान ने आखिरकार खुलकर मान ही लिया कि वो हमास आतंकियों को पैसा और हथियार देता रहा है और पूरी बेशर्मी से ये भी जता दिया कि वो आगे भी यही करेगा, क्योंकि हमास और पाकिस्तान के बीच एक खास भाईचारा है, वो है इस्लामिक आतंकवाद का। पाकिस्तानी संसद में बड़े गर्व से इस बात का डंका पीटा गया है कि 2006 में हमास का कथित विदेश मंत्री उनका मेहमान था। 2006 से ही पाकिस्तान हमास को पैसे और हथियार दे रहा है। 1967 और 1973 के युद्धों में अरब देशों के साथ पाकिस्तान ने भी इजराइल से जंग लड़ी थी। We are the only non-Arab country, Mr. Chairman, which has taken part in two Arab-Israeli wars. In 1967 and 1973, we hosted the Hamas foreign minister Mahmoud Zahar when he came to Pakistan in June 2006, and we also provided him financial and other support, and he addressed our parliament here. And I think that we have this kind of history, so we should be very clear. Hamas is a political organization representing the people of Palestine. And who is a partner in crime apart from the West? India. India was the first country to speak about supporting, and I think whether it's the people of Kashmir or the people of Palestine, the two causes are inextricably intertwined. दुनिया के कई देशों में फलस्तीन के समर्थन में जुलूस निकले। कई इस्लामिक देशों ने फलस्तीन के समर्थन में और इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव पास किए, लेकिन पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क है जिसकी संसद में हमास आतंकियों की तस्वीरें लहराकर उन्हें बधाई और सलाम पेश किए गए। ये हमास के तर्जुमान है अबू उबैदा। मैं अबू उबैदा को खिराजी तहसीन पेश करता हूं। मैं हमास को सलाम पेश करता हूं। मिस्टर चेयरमैन, कोई मेडल इसके सीने पर नहीं है। किसी फौजी एकेडमी, अस्करी एकेडमी ने इससे तरबियत नहीं ली है, लेकिन वो जर्नैल जिनके सीनों पर मेडल्स हैं और जो अस्करी एकेडमियों से पारे होते हैं, वो इसके पांव के खाक के बराबर भी नहीं है। मिस्टर चेयरमैन, इन्होंने जो किया मिलिट्री एकेडमी में वो पढ़ाया जाएगा। इंटरनेट पर हमास समर्थकों की ओर से ऐसी जहरीली पोस्ट आपने अभी तक सैकड़ों बार देख ली होगी, लेकिन पाकिस्तान में चुने हुए सांसद भी ऐसी सोशल मीडिया पोस्टिंग से पीछे नहीं हैं, जिसमें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर के हाथों यहूदियों के नरसंहार को जायज ठहराया जा रहा है। ये पोस्ट करने वाले डॉक्टर अफनान उल्ला खान पाकिस्तान के सबसे युवा सांसद हैं। अफनान उल्ला खान नवाज शरीफ की पार्टी से जुड़े हैं और उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। पाकिस्तान के पढ़े लिखे और विदेशी डिग्री होल्डरों की भी वही जुबान है जो किसी अनपढ़ या किसी कट्टरपंथी मौलाना की है। आज पूरी दुनिया में फिलिस्तीनी निहत्थे हो गए। जब इसराइल के क़याम का ऐलान किया ना यहूदियों ने, तो दो काम किए। मैं जल्दी से बात को समेटूं। एक तो ये कि मईशत किसके कंट्रोल में लो, सूद के जरिए, बिजनेस के जरिए, हलाल तिजारत के जरिए इस तरह से कंट्रोल में आती नहीं है। दूसरा काम क्या किया कि उनको पता था कि जब तक बड़ी ताकतें हमारे साथ नहीं होंगी उस वक्त तक हम इसराइल का क़याम वजूद में नहीं ला सकते। इसके लिए सबसे ज्यादा इस्लाम दुश्मनी में बरतानिया के साथ एग्रीमेंट हुआ।
आज दुनिया में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार मुसलमान हो रहा है। कश्मीर में भी हम पर बहुत जुल्म कर रहा है इंडिया, बहुत मार रहा है हमें कश्मीर में। बताओ दुनिया आवाज उठा रही है इस पे? क्योंकि मुसलमान का खून बह रहा है। रोहिंग्यान में किसका खून बहता है? बर्मा में मुसलमान का खून बहता है। फिलिस्तीन में किसका खून बह रहा है? मुसलमान का खून बह रहा है। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में हीरो था, आयमन अल जवाहिरी पाकिस्तान में हीरो था, अबू बकर अल बगदादी पाकिस्तान में हीरो था, तालिबानी आतंकी पाकिस्तान में हीरो थे। अब हमास के अबू उबैदा और इस्माइल हानिया पाकिस्तान में हीरो हैं, ठीक वैसे ही जैसे हाफिज सईद और मसूद अजहर पाकिस्तान में हीरो हैं। वो तो हमारा ही है कश्मीर, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान बनेगा। अब हाफिज सईद साहब ने कुछ किया था कश्मीर के बारे में। साहब ना बोलो भाई, नो साहब। हमारे लिए इज्जत है। कैसे इज्जत है भाई? हमारे कानून ने भी उसको 31 साल की जेल सुनाई। तो कानून ने दी है ना, वो कानून वो अपनी रियासत है। आपका हीरो वो कैसे हो सकता है भाई? हीरो तो आइडियल होते हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए होते हैं। तो उसने नहीं किया। कौन सा अच्छा काम कर दिया? उसके हाथों पे खून लगा हुआ है। उसके हाथों पे खून गवर्नमेंट ने लगाया है। तालिबान लीडर है हाफिज सईद साहब, हमारे पाकिस्तान के बहुत अच्छे। उसे नजरबंद क्यों किया गया? इसलिए हमले करता है ना। हमले किस बात को? दहशतगर्दी हमलों में उसका नाम आया है। मैं हाफिज सईद का खुद फैन हूँ, मैं खुद उनका फैन हूँ। क्या बात कर रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका फैन हूँ। मैं क्या चीज तुम्हें इम्प्रेस कर गई भाई? बस उनका ये इम्प्रेस कर गया कि वो अपने हक पे हैं। एक हाफिज सईद की जो जमात है, ईमानदार बंदा वो है, उसने मुजाहिद खड़े किए हैं। वो अब भी चाहे वो कश्मीर के लिए कुछ करे। आपने हाफिज सईद को हीरो बनाया हुआ है। हाफिज सईद ने कितने ज्यादा दहशतगर्दी हमले कराए हुए हैं, इंटरनेशनली दहशतगर्द रिकॉग्नाइज है। हरगिज नहीं है, ठीक है। वो बहुत ईमानदार इंसान है मेरे ख्याल में। अगर वो ईमानदार है तो 31 सालों के लिए पाकिस्तानी जेलों में क्यों सड़े? अभी भी जेल में हैं। नहीं, अभी जेल में। पाकिस्तान के लिए हमास इजराइल जंग एक मौके की तरह है, जिसका फायदा उठाकर वो इस्लामिक देशों का अगुवा बनना चाहता है। पाकिस्तान कश्मीर को फिलिस्तीन जैसा पेश करने की कोशिश में है। फिलिस्तीन और कश्मीर दोनों जगहों पर इस्लाम के खतरे में होने का नैरेटिव चला रहा है। अपने एटम बम की ब्रांडिंग तो पाकिस्तान शुरू से ही इस्लाम के नाम पर कर रहा है और इसी एटम बम के बूते पूरी इस्लामिक दुनिया को अपने झंडे तले एकजुट करना चाहता है। इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट और इस्लामिस्ट कुव्वतों के लिए दो मसले जो हैं वो हार्ड कैश है, जो हमेशा एक ब्लैंक चेक की तरह उनकी जेब में रहता है। एक फ़लस्तीन और दूसरा कश्मीर, जिसका डंडोरा पीट के वो चंदे करते हैं, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। वरना उनके वो हुरूं और कसूरों वाले जो किस्से थे वो तो अब नाकाम हो गए, उस पर तो कोई बिलीव नहीं करता। तो अब उन्होंने ये तरीके निकाले हुए हैं, जो जी फ़लस्तीनी मारा गया, वो कश्मीरी मारा गया, वो फलां मारा गया। लेकिन इनसे कोई ये पूछे कि आप सिर्फ मातम करने के लिए क्यों आते हैं? पहले कहाँ होते हैं आप? ये तो 1947 से चल रहा है। तो आपको बहुत बड़ा दर्द है, दुख है उम्मत मुसलमान का। तो आप ये 70-75 साल में कहाँ थे आप? अरबों की इतनी बड़ी तादाद आपकी। तो जनाब ये इनसे पूछा जाए कि जो इस्लामाबाद में आप जुलूस निकाल रहे हैं उससे इसराइल की सेहत पे क्या असर पड़ेगा? पाकिस्तान की तो ये बहुत बड़ी क्रिटिकल हिस्ट्री है। आप इसको अगर पहले दिन से देखेंगे किस तरह फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस जो हैं उन्होंने स्टेप बाय स्टेप पाकिस्तान के अवाम को फाइट किया है। आपके मुल्क की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो उनको सीक्रेट फंड से पैसे देते रहे हैं, हमारे पास प्रूफ है। पाकिस्तानी अवाम अपने नेताओं और मौलानाओं की हकीकत तो समझती है, लेकिन इस्लाम के नाम पर वो भी मदमस्त है। हाफिज सईद और हमास उसके हीरो इसलिए हैं क्योंकि ज्यादातर पाकिस्तानी अभी भी गज़वा-ए हिंद और मोहम्मद बिन कासिम के सपने देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम 17 साल का नौजवान था, वो आया और सिंध को हिला के रख दिया। और कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा था कि पाकिस्तान उस वक्त बन गया था कि जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। हम मुसलमानों में असल में ना गैरत जो है ना ख़त्म हो चुकी है। कश्मीर के अंदर, बर्मा के अंदर, शाम के अंदर, मिस्र के अंदर जितने भी मुसलमान कंट्री, आप मुझे बताएं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 लेकर गज़वा बदर में चले गए थे। पाकिस्तान कभी भी इसराइल के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता और ना होगा। क्यों? मैं आपको वजह बताता हूँ। इसकी वजह पता क्या? ये तमाशाई है। उन क्लैपिंग करने वाले लोग हैं, सिर्फ क्लैप करते हैं। उनको लगता है कि हम इस्लाम के नाम पे कहेंगे। अब उन्होंने एक मौलवी बनाया है, उन्हें एक फ़लस्तीन के बारे में बयान देते हैं, जी हम वो कर देंगे,
ये खुद भिखारी हैं और ये फलस्तीन को भी भिखारी समझ रहे हैं कि हम उसको मदद देंगे। मदद सिर्फ लफ्जों की मदद है। गाजा पर इजराइल के हमलों का रोना तो पाकिस्तान समेत सारे इस्लामिक देश रो रहे हैं, लेकिन गाजा के लोगों को मदद देने के लिए कोई भी देश तैयार नहीं है। ईरान, कतर, लेबनान गाजा के लोगों को शरण देने के लिए तैयार नहीं है। इजिप्ट और जॉर्डन गाजा के लोगों को शरण के बदले पश्चिमी देशों से पैसे चाहते हैं। तुर्की गाजा के नाम पर सिर्फ धर्म युद्ध का ढिंढोरा पीट रहा है और पाकिस्तान हमास आतंकियों को घर बुलाकर रैलियां कर रहा है। जो मजहब नफरत को फैलाएगा, जो वायलेंस को प्रमोट करेगा, वो मजहब नहीं है। वो मजहब हो नहीं सकता। ये दावे जो बुलंद आवाज दावे करने शुरू कर देते हैं, मेरा मजहब सच्चा है बाकी सारा खराब है, ये भी गलत सोच है, बहुत गलत सोच है। जो मर्जी आप कह लें, लेकिन इस दफा गलती जो है वो हमास की है और इजराइल ने बहुत कुछ सहा है। अब जब वो पलट के जवाब दे रहा है तो ये सबके सब सिर्फ भाषण दे के साइड पर हो रहे हैं। 57 कंट्रीज की सऊदी अरेबिया के अंदर मीटिंग थी, तो उसमें उनसे वोटिंग कराई गई है कि इनमें से फलस्तीनी मुहाजिरीन कौन रखेगा। सब कंट्रीज ने ना कर दी कि हम नहीं रखेंगे। इजिप्ट और जॉर्डन ने अमेरिका से कहा कि हम अगर मुहाजिरीन रखेंगे तो पैसे लेंगे। ये आपकी मुस्लिम उम्मा के हालात हैं। फलस्तीन और उसके एम्बेसी के बाहर जो है वो वहां के मुस्लिम्स खड़े हुए कि जी हम जाएंगे लड़ने के लिए, हमें वीजा दो। नहीं, ये वाली दीवानगी वहां पर भी नहीं, वो बच्चे बच्चियां डेटिंग मीटिंग के लिए जिस तरह पहले पीटीआई के जलसों में जाते थे, नंबर शंबर एक्सचेंज करने, अब एम्बेसी के सामने चले जाते होंगे। सर इंडिया में भी हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, भारत में भी जो है लोग मुस्लिम आरजू अमेरिका में भी हो रहा है, फैशन है। भारत ने इजराइल पर आतंकी हमले का खुलकर विरोध किया तो इजराइल की जवाबी कार्रवाई के बाद गाजा के लोगों को मानवीय मदद भी भेजी, लेकिन पाकिस्तान को भारत की ये मदद भी खटक रही है। मुझे बताएं, हम लोग जिस हिंदुस्तान को इतना बुरा भला कहते हैं, आज वो भी पहुंच गया फलस्तीन की मदद को। जो शैतान होता है ना, वो पहला मदद के लिए पहुंचता है, ये बात याद रखिएगा। शैतान वो उससे पहले इस्राइल के साथ खड़ा हुआ था। मैं आपको बताता हूँ, शैतान जो है ना मदद के लिए पहले पहुंचता है। मेरे रब की मदद आज़माइश के बाद आती है। नरेंद्र मोदी जी, उनका रिलीजन भी डिफरेंट है, फिर भी उन्होंने इंसानियत के नाते खिदमत की है। ये एक पॉलिटिक्स का खेल भी हो सकता है, एक स्टेप भी हो सकता है, एक शो ऑफ भी हो सकता है वर्ल्ड के लिए। जब तुर्की में अर्थक्वेक आया था तब भी इंडिया की जानिब से इतनी फंडिंग हुई थी, एड्स आई थी, इमदाद हुई थी। वीटो में भी जाना ना इन्होंने, वीटो की पावर भी